नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। जैसा कि आपको पता है 11 नवंबर को मतदान होने हैं। आप सभी से अपील है कि लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करें और अपना अपना मतदान जरूर करें। आज हम एक बार फिर हाजिर है एक नए कार्यक्रम के साथ, वोटिंग विश्लेषण। इस कार्यक्रम में हम कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीट की वोटिंग का विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले चुनाव में कितने वोटर थे, कितनी पोलिंग हुई, कितने अंतर से चुनाव परिणाम आए और इस बार क्या संभावना है। इस चुनावी विश्लेषण में हमारे साथ मौजूद है केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल, जो बारी बारी से सभी सीटों पर होने वाली पोलिंग का चुनावी विश्लेषण करेंगे। सर, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग दर्शकों। सबसे पहले बात कटिहार विधानसभा की। सर, पहले ये बताइए कि पिछले चुनाव में यहाँ कितने वोटर थे और कितनी पोलिंग हुई थी। शिवानी, एक महत्वपूर्ण विषय आप लेके आई हैं इस प्रोग्राम में, और ये सचमुच आज के तारीख में सब लोग जानना चाहते हैं कि कितना होगा, कौन जीतेगा, कितना वोट पोल होगा, कितने वोटर हैं। सारे मतदाताओं के मन में ये बात चल रही होगी, सब जानना भी चाहते हैं। तो विषय अच्छा है, तो हम लोग आज इस पर बात करेंगे। 7 विधानसभा है कटिहार जिले में, लेकिन हम 7 का अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। 5-5 मिनट का कार्यक्रम होगा। हम लोगों को समझाएंगे कि पहले चुनाव वोट कितने थे, कितना परसेंटेज पोलिंग हुआ, किसने कितने से जीता, और इस बार क्या संभावना है, ताकि लोगों को कुछ सीन उनके दिमाग में बन सके कि इस बार क्या हो सकता है, जीतने के लिए कितना वोट चाहिए। इस पर भी हम अपना अनुमान रखेंगे। तो सबसे पहले आपने सवाल किया कटिहार विधानसभा संख्या 63 है कटिहार का। कटिहार विधानसभा में इस बार 2025 का चुनाव है। इस बार वोटर 2,61,640 है शिवानी जी। लेकिन आपने पिछले चुनाव की भी बात की, तो हम शुरू करते हैं 2010 से। देखिएगा, इस बार बहुत डिफरेंट, बहुत दिलचस्प चीज है, डिफरेंट चीज है। 2010 में कटिहार विधानसभा सीट पर 2,08,000 वोटर थे, और 2,08,000 वोटर थे। 2015 में बढ़ के 2,42,000 हो गए। 2020 में बढ़ के 2,73,000 हो गए। लेकिन इस बार SIR आया, कहानी पलट गई। अगर पुराने परसेंटेज के हिसाब से जो ग्रोथ रेट है, 13% से 16% का ग्रोथ रेट है। जनसंख्या बढ़ती है 5 सालों में, मतदाता बढ़ते हैं, लोग 18 साल 21 साल के हो जाते हैं, तो मतदाता भी बढ़ते हैं। लेकिन 2010, 15, 20 की गणना करें तो औसतन ग्रोथ 13% और 16% का रहा था। तो अगर हम मिनिमम 13% ग्रोथ वाले को भी लेके चलते हैं, तो 2020 में 2,73,800 वोटर थे। तो इस बार होना चाहिए था 3,09,000 वोटर, 3,09,000। लेकिन क्या हुआ, SIR आया, सब उलट पुलट हो गया। वोटर कितने हैं? 2,61,640 मार, यानी 50,000 वोट इधर से कहानी खत्म, घट गए। इसके पीछे क्या कारण है, नहीं कारण है, इस पर भी बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। जी। इस बार 2,61,640 वोट है। तो इसी का मतदान होना है, इसी पे चुनाव परिणाम आने हैं। जी, अब सर बताइए कि इस बार के चुनाव में कितने मतदाता है और कितनी पोलिंग हो सकती है। जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को लगभग कितने वोट की आवश्यकता होगी। सवाल आपके महत्वपूर्ण है शिवानी। तो वोट तो जैसे मैंने बताया, इस बार मतदाता 2,61,640 है। लेकिन जीत के लिए कितना चाहिए, पहले क्या रेशियो रहा, विनर को कितने वोट मिले, आइए हम इस पे बात करते हैं कि किसको कितना वोट मिला था। हम लोग दो टेन्योर पीछे चलते हैं, 2015 और 20 का हम लोग एनालिसिस करेंगे। जी। 2015 में विजेता रहे थे भाजपा के विधायक तारकिशोर प्रसाद। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 4 बार से वो जीत रहे हैं। 20 तो विजेता रहे थे तारकिशोर प्रसाद। उन्होंने उस समय के जदयू प्रत्याशी विजय सिंह को हराया था 14,800 वोटों से। हम लोग 2015 के चुनाव की पहले बात करते हैं शिवानी जी। 2015 के चुनाव में ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट था, जैसे इस बार है। और वोट कितने थे उस बार? 2,42,000 प्लस वोट थे, और पोलिंग हुई थी 1,53,000 प्लस, यानी परसेंटेज रेशियो पोलिंग करता था 63% प्लस। जी। और अब आइए, उस पर ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट था, थोड़ा ध्यान से समझिए। ट्रेंगुलर कॉन्टेस्ट था, कैंडिडेट 2 तो इस बार भी वही है, रामप्रकाश महतो और इधर हैं तारकिशोर प्रसाद। पिछले 2015 में तीसरे कैंडिडेट थे विजय सिंह, जदयू के टिकट पर लड़ रहे थे, जो मेयर भी रहे और अभी बरारी विधायक भी है। उसका चुनाव परिणाम क्या रहा समझिएगा, और किसको कितना वोट मिला।
उस बार टोटल 1,53,000 प्लस वोट मिला, 63% पोलिंग हुई थी। विनिंग कैंडिडेट थे 66,000, तारकेश्वर था 66,800 वोट मिला उनको। और उसके जो लूज करने वाले कैंडिडेट थे विजय सिंह, जो फर्स्ट रनर्स अप थे, वो 14,000 वोट से हार गए, यानी 51,800 करीब वोट मिला उनको, 66,000 करीब 600 वोट मिला था। तो तीसरे कौन कौन थे? डॉक्टर राम प्रकाश महतो, उनको 19,000 वोट मिला। अगर देखा जाए कि अगर राम प्रकाश महतो उसमें नहीं रहते तो शायद 19,000 वोट अगर विजय सिंह में जोड़ दिया जाता तो तारकेश्वर प्रसाद वो चुनाव हार सकते थे। लेकिन उनके किस्मत के सितारे बुलंद रहे और उन्होंने ट्रायंगुलर का फायदा उठाया, वो जीत गए। तो एक चीज इसमें गौर करने वाली बात क्या है, उसके अलावा उस बार 10 कैंडिडेट और भी थे। तो कितने जो कॉन्टेस्ट कटिहार की पब्लिक कैसे वोट करते हैं, ये आपको ये ट्रेंड समझना होगा जी। इन तीनों जो रेस में कैंडिडेट थे, तीनों को मिला के 1,37,000 वोट मिला। टोटल वोट थे 1,53,000। लगभग 90% पब्लिक जो रेस में कैंडिडेट रहता है उसी को वोट करती है। बाकी लगभग 8 से 10% वोट जो छोटे छोटे कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से रहते हैं, निर्दलीय होते हैं, उनको अपने समर्थकों का मिल जाता है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि औसतन 90 से 92% ही वोट को हम लोग आगे समीक्षा करेंगे कि इसमें किसको कितना वोट मिलेगा। तो ये होगी 2015 की बात। अब आइए 2020 में। 2020 में सीधा मुकाबला था तारकेश्वर प्रसाद का और डॉक्टर राम प्रकाश महतो का। इस बार वोट कितने हो गए बढ़ के? 2,42,000 से बढ़ के हो गए 2,73,000, यानी करीब करीब 13% की वृद्धि हो गई। 13 वोट बढ़ गए 13%। अब पोलिंग क्या था? पोलिंग इस बार परसेंटेज के हिसाब से देखे तो घट गया, इस बार 60% पोल हुआ था। और लेकिन नंबर ऑफ वोट, पोल्ड वोट बढ़ गए, 1,70,800 पोल्ड वोट बढ़ गए। जनसंख्या बढ़ी तो मतदाता बढ़े, मतदाता बढ़े तो वोट बढ़े। लेकिन जिस रेशियो में जनसंख्या और वोटर बढ़े उस रेशियो में वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा। तो इस बार 60% पोल हुआ था, 1,70,800 पोल हुआ। अब इसका रिजल्ट क्या था, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दो कैंडिडेट सीधा सीधा मुकाबला आमने सामने का। विनर रहे तारकेश्वर प्रसाद, 82,800 करीब वोट मिले उनको। सेकेंड पोजीशन यानी फर्स्ट रनर तक जो हारे थे 72,400 लगभग वोट इनको मिला, डॉक्टर राम प्रकाश महतो को। वो आरजेडी की टिकट पे थे। अंतिम में उनके हार एक वीडियो जारी हुआ और वो हार गए। लेकिन क्या इसमें क्या देखना है हम लोग? देखने वाली बात क्या है, इन दोनों को मिला के फिर यहाँ मिलता है 1,55,000 वोट। 1,70,000 टोटल पोल्ड वोट में 1,55,000 वोट ये दोनों विनिंग और फर्स्ट रनर से बांट लेते हैं। बाकी 15,000 वोट छोटे मोटे प्रत्याशियों में बढ़ जाते हैं। तो कितना बटा इस बार देखिए तो 8% वोट इधर उधर गया। यानी आप ये मान के चलिए जितना भी पोल्ड वोट होगा उसका 8 से 10% वोट ही इधर उधर जाएगा, बाकी का नहीं जाएगा। अब आ जाते हैं 2025। लेकिन अब आप थोड़ा पीछे जाइए, 2015 में 2,42,000 वोट थे, फिर 2020 में 2,73,000 वोट हो गए। जनसंख्या बढ़ गई है तो सभी जानते बढ़ गए। लेकिन इस बार क्या आ गया, एक नया फिड़का आया, नया चुनाव का एक नया स्टेप, SIR, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। इसमें सब कुछ इधर उधर उलट पुलट हो गया, सबका हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। बूथ बढ़ गए, बूथ 339 हो गए बढ़ के 300, लेकिन वोटर घट गए। 273 2020 में था, घट के इस बार हो गया 2,61,640, -4%। जबकि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ देखिएगा, पिछले चुनावों में मतदाताओं का ग्रोथ देखिएगा, उस हिसाब से एक एवरेज निकाल के चलते हैं 13% का मिनिमम भी, तो 3,09,000 वोट होना चाहिए था, तो हो गया 261, यानी 50,000 का वोटर का कहानी खत्म। कौन मरा कौन नहीं मरा, कौन किधर गया, माइग्रेट हो गया, क्या हो गया, इसका चुनाव आयोग ने कोई सटीक रीजन तो नहीं दिया। लेकिन फिलहाल हम लोग बात 2,61,640 वोट की ही भी करेंगे। अब आते देखिए इस बार जो पोल होने की संभावना है, औसतन यही उम्मीद है कि ज़्यादा पोल होगा। कारण कि माइग्रेट जो लेबर है सब अब बिहार आया हुआ है, छठ में आया हुआ है, सबको अपने वोटर की चिंता है कि मेरा वोट अगर इस बार नहीं देंगे तो हो सकता है हमको वोट देना मिले ना मिले। तो अब फर्स्ट स्टेज में भी देखा होगा पूरा कि जबरदस्त पोलिंग हुई, बड़ी पोलिंग हुई। लेकिन खाली पोलिंग परसेंटेज से नहीं देखना है। अब आप देखिए कि आप 2,73,000 पे 63% या 60% पिछली बार पोलिंग हुआ,
तो इस बार 2,61,000 है। अब उतना ही वोट अगर 1,70,000 पोलिंग होता है तो वो बढ़ के 65% हो जाएगा, उसको कैलकुलेशन 65% करना होगा। तो इस बार अगर 65% भी पोलिंग होती है कटिहार में, मान के चलते हैं 65% पोलिंग होती है, तो वोट 1,70,000 ही गिरना है, 1,70,000 ही होना है, क्योंकि वोट कम है। अगर 65 से ज्यादा होगी तो वोट ज्यादा पड़ेगा, कम हुई तो कम होगा। तो हम लोग एक बार टेंटेटिव लेके चलते हैं, 1,70,000 वोट गिरेंगे। तो इस बार प्रत्याशी तो क्या रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है। बाकी और लोग भी, हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रत्याशी ना समझे, सबको वोट आएंगे कितना का। लेकिन जो मार्केट रिपोर्ट करती है कि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, राम प्रकाश महतो, तारकिशोर प्रसाद और सौरभ अग्रवाल। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के, वही पुरानी पार्टी, सौरभ अग्रवाल जो एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे हैं, एमएलसी अशोक अग्रवाल तो बीजेपी में, लेकिन उनका बेटा महागठबंधन वीआईपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, और राम प्रकाश महतो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है रेशियो, अगर इन तीनों रेशियो में वही रेशियो माने कि 90 से 92% वोट इन तीनों के बीच में बटेंगे, जो पिछला इतिहास देखा गया, तो कितने वोट चाहिए, कितने वोट इन लोगों के बीच में बटेंगे। तो 90% मान के चलते तो वही 1,53,000 और 1,55,000 वोट इन लोगों के बीच में बटने चाहिए। तो जीतने के लिए कितने चाहिए, अगर एक कैंडिडेट 70 से 75,000 वोट भी ले आता है तो कंफर्टेबल विन हो सकता है। तो हर प्रत्याशी कोशिश कर रहा है कि 70 से 75 वोट हमको आ जाए तो हम विनिंग हो जाए। क्योंकि पिछली बार तारकिशोर प्रसाद ने 82,000 वोट लाए थे, लेकिन इस बार ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने के कारण 70 से 75,000 वोट भी जीतने के लिए काफ़ी होंगे। हो सकता है 60,000 में भी जीत जाए, अगर तीनों में बराबर बटेगा तो हो सकता है वो 60,000 में भी जीत जाए। पोलिंग कम हुई या कुछ भी रीजन रहा तो अगर कौन सबको, किसी को 60, किसी को 55, किसी को 50 आया, तब तो हो सकता है वो 60,000 में भी जीत जाए। लेकिन श्योर शॉट आप 70 से 75,000 वोट को मान सकते हैं जीत के लिए आवश्यक नंबर होंगे। ये तो है। अब देखना ही है कि इसमें मुस्लिम मतदाता माना जा रहा है कि 80 से 85,000 मुस्लिम मतदाता है, लेकिन कितने जो 50,000 वोट कटे हैं, किसका कितना कटा इसका पता नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया कि लास्ट टाइम में इतने लेट से जो वोटर लिस्ट आई है, सभी वोटर्स अपने अपने काम में लग गए और रीडेबल वोटर शीट भी नहीं थी, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट भी नहीं थी, इसलिए सही से निकालना मुश्किल हो गया था। लेकिन आप एक अनुमान लगा लीजिए कि 80 से 85,000 मुस्लिम वोट है, तो मुस्लिम मतदाताओं का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहेगा। अब देखते हैं शिवानी कि कौन जीतता कौन हारता है, और 14 नवंबर को इसका पता चलेगा। लेकिन 11 नवंबर को आप सब घर से निकलिएगा, अपने अपने वोट का अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद शिवानी, आपने पूछा। जी, तो ये था कटिहार विधानसभा सीट को लेकर हमारा चुनावी विश्लेषण। अगले कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे बरारी विधानसभा का चुनावी विश्लेषण। आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।